कल मैनू एक कुड़ी मिली जिदे गल्लां गिरगिट होए मोए मोए। देखो गाइस, ये रात को घातक चर्चा हो रही है किसी बात पे। मैं आलसी हूँ। ये पीकू की फ्रेंड है आलिया। एट 39 हो रहा है तो जा अभी तक वॉशरूम में ही है और 8:50 में हमें स्कूल रीच होना है। देखते हैं कितना जल्दी से तो आके और रेडी हो सकती है, क्योंकि अभी ब्रशिंग बेथिंग सब की है उसका, तो बहुत हड़बड़ गड़बड़ है अभी। तो जाते हैं, पहले फटाफट काम करते हैं फिर बताते हैं। आज सिंधुजा को मैं अभी खाने के लिए ये दूंगी क्योंकि टाइम नहीं कि कुछ खा पाए वो, और लंच में ये दूंगी, मतलब क्योंकि वो अभी 2 दिन से 3 दिन से हम लोगों को खाने का टाइम नहीं देते तो लंच रिटर्न आता है, तो फटाफट इसको रेडी करती हूँ मैं। ये सिंधु का लंच मैंने तैयार कर दिया है, अभी इसको पैक करके देती हूँ, ठीक है। हाय गाइस, अरे नहीं मतलब हम लोग रेडी हो गए हैं और थोड़ा लेट हो रहे थे, इसलिए आज मैंने वीडियो बिल्कुल शूट नहीं किया है, धूप भी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये कपड़ा लगा लिया है, मतलब अपने आप को कवर कर लिया इस रोल से, और आज मैंने सनस्क्रीन भी नहीं लगाया है, टाइम ही नहीं था तो क्या करेंगे, बस जल्दी जल्दी किसी तरह से रेडी हो गई है सिंधु। कभी कभी हो जाता है बहुत हड़बड़, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। 20 मिनट्स में पूरा हाँ, मतलब 20 मिनट में नहाना धोना ब्रश सब कुछ, और मैं फिर फेस वेस भी नहीं धुल पाई हूँ, बस इसीलिए कवर कर लिया, नहीं तो अगर सनस्क्रीन लगाई होती तो कवर करके नहीं जाती। देखिए हमारी सिंधु जा रही है, वो देखो आ गए, हाँ वो ब्लू बैग है ना, वो तो स्कूल ड्रॉप कर दिया है क्योंकि लेट हो रहा था तो फटाफट निकाल दिया। वो मैडम गई पर टाइम से हैं, मतलब अभी बच्चे आ ही रहे हैं। मेरे को तो लगा था लेट होगा, जिस हिसाब से उठे थे आज, वो उठने में ही मेरे को 8:30 हो गया था। यहाँ गई पीकू को छोड़ के अभी, और फटाफट नहाऊंगी और क्या हुआ था कि 1.5 दिन का गणपति था ना, तो मैं उधर नहीं गई थी, मौसमी भाभी की तरफ नहीं जा पाई थी, क्योंकि मैं रेडी हुई थी कि जो नियर बाय, मतलब अपनी सोसाइटी में तो हो गया था, अपनी सोसाइटी में भी 2 लोगों का बाकी है अभी, पर मैंने बोला था कि नियर बाय जो है ना, मतलब नहाने धुलाने के बाद चली जाऊँगी, बट फिर कल बारिश इतना होने लगा था कि कहीं नहीं जा पाई मैं, और वैसे ही सब रह गया था, मतलब जा ही नहीं पाई। और तब तक तो सबका जिनका विसर्जन करना भाई उनका तो होगा ही, वो तो अपने टाइम से करेंगे, वो किसी का वेट नहीं करेंगे। तो फिर मेरे को लगा कि अब जाके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गणपति चले गए हैं, पर अब आज 2.5 दिन वाले गणपति का विसर्जन है और मैं सोनी दीदी के घर भी नहीं गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी सिंधुजा आएगी स्कूल से तो मैं नहावा के ही उसको लेने जाऊँगी रिसीव करने, ताकि हम लोग दोनों मतलब आते समय उनके गणपति का और अपनी सोसाइटी में जो गणपति है उनका दर्शन, सोसाइटी में नहीं हमारी सोसाइटी में जो रहती हैं भाभी, उनके यहाँ भी दर्शन करके आ जाऊँगी, क्योंकि फिर वही है यार, टाइम नहीं मिलता। अगर घर में एक बार आ जाओ और फिर चाहो कि दोबारा निकलो, फिर मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो रहा है कभी भी धूप हो रहा है, तो बहुत चिक होता है, फिर वो नीचे ऑटो वगैरह भी नहीं मिलता है बारिश में, तो दिक्कत हो जाता है। तो बस यही अभी का प्लान यही है और उस प्लान के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने फेस पैक बनाया है खुद के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खुद के लिए क्या, हम और राजीव हम लोग दोनों यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने राइस को पीस लिया था और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स करके और मेरे लिए फेस पैक बनाया है, हम दोनों के लिए, क्योंकि बहुत हेक्टिक लगता है और ऑन टाइम सब मिक्स करके बनाने में। अब इसमें आप कुछ और तो बना सकते हो, तो अभी चलिए इसको अप्लाई करते हैं।
अब इसको रहने देते हैं 20 मिनट तक फेस पर। तब तक जाकर मशीन में कपड़ा डाल देते हैं, और जब तक वो धुलेगा तब तक मेरा फेस पैक भी सूखेगा। उसके बाद मैं नहाने चले जाऊँगी, जल्दी से नहा लूँ और फिर खाना वाना भी बनाना है। तो जितना जल्दी काम हो उतना अच्छा है। और अब देख रहे हैं मेरा फेस। जो फेस पैक लगाया था उसको 20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया था। फिर मैंने उसको अभी धुल के जस्ट आ ही रही हूँ, और मैं अभी कुछ करूँगी, आपको दिखाऊँगी क्या करती हूँ। सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल है, मुझे नहीं पता इसका फ़ायदा क्या है, बस इतना पता है कि स्किन टाइट होता है उससे, और उसके पोर्स हमारे बंद हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, वो स्ट्रिंग होता है तो करते हैं पहले। और मैंने आपको बोला था ना कि सुबह बहुत धूप थी, और मैं तो चला आज मौसम अच्छा है, धूप है तो ठीक है, सब जगह जा सकते हैं, पर पता नहीं भगवान को क्या मर्जी है। फिर से बारिश सुबह बहुत धूप थी, मैंने बोला था कि धूप है, आज सब जगह जो गणपति हैं चाह रहे थे, पर बारिश जी फिर से साथ हो गए हैं, और उनका पूरा इंटेंशन है पूरे जाने लगे। पर फिर भी मैं अपनी तरफ से रेडी हो जाती हूँ, आगे सब भगवान के पास हो गई थी, लेकिन ये चाहते हैं कि मेरी बात दिखी है ना। लाई हूँ मैं, ये कल मेरी नेबर देख के हंस रही थी मेरे ऊपर कि आप इतना कच्चा बनाना क्यों लेके आए हैं, और बाप रे ये तो पकेगा ही नहीं कभी, बहुत हंस रही थी। तो थोड़ा मैं भी डर गई थी कि पता नहीं यार सही में ये बोल रही है, क्योंकि इतना ग्रीन लाई थी, और तो ये तो इतना पका है कि पक के बेचारा फट गया है। तो मतलब शॉकिंग, कल ग्रीन था आज येलो हो गया है। मेरा कपड़ा खुल रहा है, जल्दी जल्दी। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी, तो ये है आइस वाटर। देखती हूँ बहुत सारे लोग इसको इसमें फेस डालते हैं, तो मैंने भी आइस वाटर, ये मैं 3rd टाइम कर रही हूँ। जनरली मैं फेस पर आइस रब करती हूँ, बट कभी आइस वाटर में फेस डीप नहीं किया था, तो अभी ये 3री बार है जब मैं डिप करने जा रही हूँ। इसमें थोड़ा लेमन स्क्वीज़ करूँगी मैं अभी, ठीक है, एंड थोड़ा रोज़ वाटर, हाँ। और अब डालते हैं इसमें अपना फेस। मैंने 10-12 टाइम 1-2 सेकेंड या शायद उससे भी कम करके उतनी बार फेस को डिप किया, और अभी फ्रेश फील कर रही हूँ। ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है इसके बारे में, पर हाँ थोड़ा वो सुने हैं कि फेस में जो स्वेलिंग वगैरह होती है वो कम होता है इससे, और पोर्स भी आपका टाइट करता है ये। जो भी करे फ्रेश को जो भी करवाता है, और आपका जो ब्लड फ्लो होता है जो फेस में होता है ना, कभी कभी वो शो करने से ब्लड फ्लो जो होता है वो भी बूस्ट होता है, तो अच्छा है। वैसे भी बहुत दिन से नहीं होने की वजह से मेरे केस में थोड़ा स्वेलिंग भी आ गया था, तो सुनते हैं उससे वो भी कम होता है, तो पता नहीं अभी क्या हुआ है, तो अच्छा लगा। हाँ मैं तो नहा के आ गई, मैं रेडी भी हो गई हूँ, पर बारिश बंद हुआ था, पर फिर से होने लगा है। और मेरे रेडी होते होते राजीव उठ गए थे, तो उन्होंने पूछा कि चलना पड़ेगा क्या, तो वही ऑप्शन है, या तो उनको चलना पड़ेगा या तो फिर हम लोग मतलब मैं रेंट पे पहन के जाऊँ। मैंने बोला अगर ड्रॉप कर देते तो अच्छा रहता, तो फिर वो रेडी हो रहे हैं, हमें ड्रॉप कर देंगे स्कूल तक, मतलब मुझे अब निकल गई हूँ सिंधु को लाने के लिए। ये मैंने प्रसाद ले लिया है, उनके घर में जाऊँगी उनको देने के लिए। मैं बाहर स्कूल से उनके घर चली जाऊँगी, ये ड्रॉप कर देंगे आधे रास्ते में, फिर आप निकल जाएंगे। अब तुरंत सो के उठे हैं भाई, गजब बेइज्जती है। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग तो बोलो। A few moments later.
बहुत बुरा हुआ। ऐसे तो नहीं होता है। वाह। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो रुको जरा, सब्र करो। नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक सो हमारा पूरा स्कूल का रेनोवेशन के बाद सब लोग का दिमाग भी रेनोवेट होगा, फिर भी समझ में आ रहा, बट हम लोग को डांस क्यों नहीं करने दिया? और ना मैं आ गई सोनिधि के इधर से दर्शन करके, पर बारिश बहुत हो रही है अभी भी। भूख लगी थी, बड़ा पाव पैक करवा रही हूँ, पार्सल ले रही हूँ। तो अभी टेम्पररी के लिए, मतलब घर पे जाके खाना तो बनेगा, बट टेम्पररी मैंने बड़ा पाव ले लिया, क्योंकि इंस्टेंटली घर पे जाके क्या खाएंगे। तो सबके लिए एक एक बड़ा पाव पैक करवा लिया है, कि ताकि थोड़ा सा मतलब वो कर ले, खा ले, और फिर बस घर पहुंचेंगे, बड़ा पाव खाएंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर अपना दिन का शुरुआत अब करेंगे। चलो अच्छा हुआ सोनिधि के यहाँ दर्शन हो गया, नहीं तो फिर कहने नहीं। कितनी बारिश हो रही है, घर से निकलना मुश्किल हो के रखा है। और आज भी होगा बारिश, क्योंकि विसर्जन का दिन है ना, तो होना है, मुझे लग रहा बारिश। मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। मैंने चाय बनाना 2 साल पहले सीखा था, बट आज मैं आई थिंक सो 3 महीने के बाद वापस चाय बना रही हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आई थिंक सो चाय नहीं बनाई हूँ, और रीज़न है क्योंकि चाय बनाने में मज़ा तो आता है, नो डाउट, बट यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं आलसी हूँ। आलस पड़ा उसके लिए नहीं बना। तो सोचा काफ़ी टाइम के बाद, जैसे मेरे पापा ने मुझे सिखाया था चाय बनाना, तो मैं सोची दोनों को आज सरप्राइज दूँ मेरे स्किल्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। देखते हैं कैसा लगता है। मम्मी को अपना चाय नहीं पसंद, बट मम्मी को मेरा चाय बनाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। पापा को मम्मी का नहीं पसंद, बट उनको भी मेरा अच्छा लगता है। देखते हैं। तो थोड़ा भूल गई, तो अभी मतलब मैं जब भूल जाऊँ तो बीच बीच में पापा को बुला रही हूँ, वो लिविंग रूम में बैठे हैं। मैं आ गई 303 से गणपति दर्शन करके, और यहाँ गई नहीं थी, 2.5 दिन का गणपति था, तो अभी जस्ट प्रसाद लेके आ गए हैं। अब बड़ा पाव गरम करेंगे और खाएंगे, और चाय बन रहा है गैस पे। और पीकू मैडम आज का चाय बना रही हैं, क्योंकि मैं नीचे चली गई थी बेबी भाभी के घर पे, तो मेरे आने तक में पीकू हेल्प विद पापा बना रही हैं चाय। ये देखो बड़ा पाव है। मम्मी को बहुत भूख लगी है, तो अभी मम्मी जा रही है खाने। मम्मी जा रही है खाने, और साथ साथ में मेरा चाय भी इधर रेडी हो गया है। मैंने मम्मी को बोला छानने के लिए, और नहीं तो ये होगा तमाशा। पापा का चाय छानते छानते पूरा नीचे चाय गिर गया, क्योंकि मतलब ये मेरा बड़ा पाव है, पैक हो गया है। अभी जा रही हूँ खाने पहले इसको, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है, सुबह से ऐसी हूँ। और सिंधुजा ने ये मेरे लिए बड़ी प्यार से चाय बनाया है। I love you, baby. तो पहले खाते हैं। इसमें से सब नहीं खाऊंगी, बस एक मतलब एक बड़ा पाव सिंधुजा का है, एक ये पाव और समोसा मेरा है। तो आज दिन की शुरुआत बड़ा पाव और समोसे से करते हैं, बड़ा बहुत दिन के बाद भी मैं बड़ा पाव खा रही हूँ। जब तक पल्लवी आई थी, थोड़ा सा मैंने पावर नैप ले लिया, मतलब आई थिंक 20 मिनट्स तक मैं लेटी होंगी। फिर उसके बाद इतनी गहरी नींद आ गई थी कि अचानक से पल्लवी कुछ पूछने आई, और इतना मैं डर के उठी, और लग रहा था हम कहाँ हैं और सामने कौन खड़ा है, किससे बात कर रहे हैं। 2-3 मिनट तक तो उसको देखते रहे, फिर पूछे क्या, तो बोल रही है ये रोटी कहाँ रखूँ। और ये राजीव रंजन का बैग पैक कर दिए हैं जाने के लिए ऑफिस, ठीक है। और इनको खाना भी खिला दिए, लंच। बहुत मतलब ऐसा टाइम था कि ये नहाने गए थे, मैं सो रही थी, पल्लवी किचन में काम कर रही थी, सो नहीं रही थी, पावर नैप ले रही थी, जगी हुई थी बट लेटी थी। पल्लवी किचन में थी तो क्या करती थी। तो फिर बाहर आई तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब इंस्टेंटली क्या बनेगा। तो फटाक से आटा साना और
मेरे पास 4 एग था, उसका भुर्जी बनाया, फटाफट बन गया, इनको खिला भी दिया, हेल्दी भी हो गया, टेस्टी भी हो गया, बहुत अच्छा बनाया यमी। एंड पीकू को थोड़ा सा बोला तो मैंने सोचा कि उठती है वो भी बेचारी सुबह से, मतलब सोना नहीं चाहती है, शाम तक थोड़ी डल हो जाए, तो उसको डाटा तो वो भी बगल में फ्रूट का बकेट रखी, मतलब फ्रूट का जो है उसका रख के खा के और वहीं बगल में रखी सो गई। जिसके 4 बजे से ऑनलाइन क्लास है, देखते हैं वो क्या करती है। तो मेरा ही मन होगा तो ही करवाऊंगी, नहीं तो खुद ही पढ़ा दूंगी, क्योंकि बच्चा बार बार उठेगा फिर सोएगा, 7 बजे से उसका ट्यूशन है, तो मेंटल हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहेगा किसी का तो फिर कोई काम नहीं कर सकता है, और टायर्ड रहेगा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। तो वही उसको देखती हूँ अब क्या होगा। 3 बजे सोई है और 3:38 हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है, मैं खुद नहीं उठाऊंगी, मुझे क्या नहीं लगता। पूछ लूँगी जो लोग अटेंड किए उनसे क्या क्या बताया गया। वैल्यूबल क्लास है बट ठीक है, थोड़ा बहुत ये होना चाहिए। हम बस रेस्ट फर्स्ट देन वर्क, बिकॉज नो रेस्ट नो ब्रेन वर्क। सो अपने दिमाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आराम और दिमाग की सेहत को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और आज खा पी लिए हैं और अपने मोर्चा पे जाने के लिए तैयार हैं अभी। ये सिंबल शायद के लिए इन्विटेशन कार्ड आया स्कूल से, और हमारे लिए भी, जिसका तैयारी वो इतने दिन से कर रही है, उस प्रोग्राम का इन्विटेशन है। जो बच्चे पार्टिसिपेटेड होते हैं बस उनके पेरेंट को लोग बुलाते हैं, या जो पूरे साल भर जो कुछ अचीव करते हैं तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग इनविटेशन देते हैं। पीकू पहन लो, जाओ जल्दी। ये पीकू की फ्रेंड है आलिया, आप लोग जानते ही होंगे मैडम को। एंड सिंधुजा रेडी होके जा रही है, सिंधुजा और आलिया त्रिशा के घर पे। सुनो ना, बाहर से बहुत हवा आ रही है, वो विसर्जन का वाला विसर्जन चल रहा है, तो मैंने खिड़की बंद कर दिया इसकी वजह से। और ये क्या सोया चंक्स, आज मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ, इसकी और बोदी की। बोदी को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, बाद में बताऊँगी, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आज इसकी सब्जी बनेगी हमारे यहाँ। यस, मैंने बोला था ना कि बोदी को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं। यस, आई रिमेम्बर्ड इट, दिस इज चौली। तो आज मेरे यहाँ न्यूट्रेला चंक्स है ना, चौली की सब्जी बनने वाली है, जो बहुत यम्मी लगती है। और ये मैंने खाया था पहली बार मेरी फ्रेंड के घर पे, तभी मैं बोकारो में ही रहती थी, मेरी एक फ्रेंड थी रागिनी, तो उसके यहाँ पहली बार खाया था। उसने हमें अपने घर पे लंच में बुलाया था, तो हम लोग सब गए थे और ये सब्जी खाए थे। आ गई त्रिशा के घर से, और ये क्या लिए हो हाथ में? हाँ, मैं त्रिशा के यहाँ पे गई थी, मेरी फ्रेंड उसके यहाँ पे मैं गणपति के लिए गई थी, तो त्रिशा के पास एक ये था, उसने मुझे ये दिया। ये जेनी है। क्या है? जेनी? जेनी। ओके। सिंधु क्या खा रही हो? कब से देख रही हो तुम खाए जा रही हो उसको? ये जेली है एक्चुअली ना, वो लॉलीपॉप खाती थी ना, वो जॉली रैंचर का मैंगो फ्लेवर है। अच्छा, अच्छा लग रहा है क्या जो खाई जा रही हो? अच्छा, नॉट बैड। ठीक है, खा लो फिर डिनर। दो पूरी तो खा कर रही हूँ, बट फिर एक रोटी खा लो। ओके, थैंक यू एहसान करने के लिए। ये देखो गाइस, ये रात को घातक चर्चा हो रही है किसी बात पे। चुगली हो रही है, चुगली। ये देखो जूता, ये जूता आए मेरे सामने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਗੇ ਟੋਏ ਮੋਏ ਮੋਏ
ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਮੋਏ 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 ਮੋਏ। गुड नाइट। हम सबका डिनर हो गया है, मीन्स हम सोने आ गए हैं क्योंकि सिंधुजा को फिर सुबह 6 बजे उठना है और फिर अगर ये 6 बजे उठेगी तो मुझे 5:30 उठना पड़ेगा। और ये सो गई है सिंधु और मैं भी जा रही हूँ सोने। बाय, गुड नाइट।